नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम वैकेंसी 17,000 प्लस पदों के लिए। बात करेंगे रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, अभी तक की क्या जानकारी है एनएचएम से आपके भर्ती को लेकर के। डीबी में कितने गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, किनको अपना ज़िला मिल सकता है फिर या फिर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिलने की उम्मीद रहेगी, कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कट ऑफ से ही बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए यहाँ पर एएनएम की वैकेंसी है, एएनएम की पोस्ट है। एएनएम में टोटल कितने सीट्स हैं और कितने यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं, उसके हिसाब से एएनएम में बहुत अगर ज़्यादा कट ऑफ गई जनरल की तो 45 के आसपास तक। लेकिन यही कट ऑफ आप लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स के लिए नहीं मान करके चलेंगे। अभी जैसे आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन में सीटें कम है, फार्मासिस्ट में सीटें कम है, लैब टेक्नीशियन में भी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है और स्टाफ नर्स में सीटें ठीक ठाक हैं। तो फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पर कट ऑफ जो है 50 प्लस ही रहेगा जनरल का। अब 50 के ऊपर जितना रह सकता है 54, 55, 56, 56, 56, 57, तो लगभग इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी तरह से स्टाफ नर्स का पेपर भी ठीक ठाक था, तो 50 के ऊपर ही जनरल की कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है, जितना भी हो लगभग। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो कट ऑफ बता पाना मुश्किल होता है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही हमने बताने का प्रयास किया है आप सभी को। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जा करके देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स पर सिलेक्शन केवल उन्हीं का हो सकता है, उन्हीं कैटेगरी में जहां पर अभ्यर्थी कम होंगे सीटों के सापेक्ष। अदरवाइज हर कैटेगरी में पहले बात तो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप उसके ऊपर नंबर रहेंगे तभी आप मेरिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे, और उसके बाद ही फिर देखा जाएगा कि संबंधित कैटेगरी के लिए और उस पोस्ट में कितने आवेदन है या कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया हुआ है। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए किनको अपना जिला मिल सकता है। तो जिनके नंबर अच्छे होंगे, जिनकी मेरिट अच्छी होगी, तो उनको अपना ज़िला मिलने की उम्मीद पूरी रहेगी। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि उस ज़िले में कितने प्रेफरेंस आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में सीटें हैं 10 और प्रेफरेंस आ गए यहाँ पर 20, तो सबको तो ज़िला मिल नहीं पाएगा। फिर आपको कोई आपका नियरेस्ट कोई निकटतम ज़िला आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। तो प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, आपकी मेरिट पर डिपेंड करेगा, आपको अपना ज़िला या फिर निकटतम ज़िला का मिल पाना। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए डीबी में कितने गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो आपके नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 1:3 रेशियो, यानी एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि आप देखेंगे कि डीबी कराने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी नहीं कराते हैं, सीटें खाली चली जाती है। तो यहाँ पर एक पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है। अब फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपका रिजल्ट जब एग्ज़ाम हो गया था, जब लोकेशन प्रेफरेंस हो गए थे 21 जनवरी को, तभी हमने आप सभी को बताया था कि 31 जनवरी से या फिर उसके बाद आप वेट करना शुरू करिएगा अपने रिजल्ट के लिए। उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी किसी भी डेट को, किसी भी वर्किंग डेट में आपका रिजल्ट आने की 100% उम्मीद है। यानी कि आज जैसे लगभग आपको 7 से 8 दिन प्लस माइनस 1 या 2 दिन, 7 से 8 दिन मान के चले आप, लगभग इसी के आसपास आपको वेट करना पड़ सकता है। माइनस नहीं बल्कि प्लस ही मान करके चले आप, 8 से 9 दिन हो सकता है। तो इसी के आसपास आपको, यानी लगभग जो है आपको 5 फरवरी के आसपास या फिर 5 फरवरी के बाद कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और भी आपके क्वेरीज हैं, हालांकि हमने यहाँ पर थंबनेल में लिखा नहीं है, उनको लेकर के हम सेपरेट बात करेंगे। बस केवल आप जान लीजिए कि किस टॉपिक पर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो डीबी में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फीमेल या जो जो विवाहित फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। ईडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत नहीं है, शादी नहीं हुई है तो पिता पक्ष का, शादी हो गई तो पति पक्ष का, बट कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा पिता पक्ष का ही मांगा जाता है या फिर ससुराल पक्ष का हो, लेकिन पिता पक्ष की आख्या पर बना होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई, आपका दूसरा तहसील, दूसरा जिला है, तो फिर आपके मायके पक्ष से नहीं बन पाता है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन आप अपने ससुराल पक्ष से बनवा सकते हैं। बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए कि आपके पिता पक्ष की तहसील से आख्या लगवानी होगी आपको, और आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे आपके पिता का भी नाम आना चाहिए, तभी आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा, वैलिड किया जाएगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके आवेदन की लास्ट डेट से पहले पहले के ही स्वीकार किए जाएंगे, मान्य किए जाएंगे।
और इसमें भी 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इन दोनों के लिए एक कंडीशन नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 1/4/2022 को या उसके बाद के बने होंगे और फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के पहले के बने होंगे तभी मान्य किए जाएंगे। बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत पुराने नहीं होने चाहिए, जैसे बाकी डोमिसाइल हो गया, एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो अदर स्पेशल रिजर्व कैटेगरी है उनके सर्टिफिकेट, या फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, या आपका रजिस्ट्रेशन हो गया यूपी के संबंधित काउंसिल में। तो ये सभी के सभी आपके फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट तक या उसके पहले के रहेंगे तभी मान्य किए जाएंगे। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी लिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक कमेंट और आया था कि लोकेशन प्रेफरेंस का ऑप्शन सबको नहीं मिला था। तो लोकेशन प्रेफरेंस का ऑप्शन सबको मिला था। जो लोग पहले प्रेफरेंस दे चुके थे उन्हें दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोगों ने अपडेट किया हुआ है, बता भी रहे थे कि हमने अपडेट किया हुआ है। अब एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, दोबारा से अगर वहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर पा रहे थे तो उसमें दोबारा से नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार तो आप कर पा रहे थे। खैर जो भी चीज़ें वो तो बीत चुकी हैं, लेकिन आपने लोकेशन प्रेफरेंस दिया हो चाहे ना दिया हो, उससे आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अगर आपने फॉर्म भरने के समय लोकेशन प्रेफरेंस दिया होगा, बाद में नहीं दिया तो आपको देने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर आपने बिल्कुल जिला प्रेफरेंस दिया ही नहीं है तो फिर आपको कोई भी जिला अलॉट कर दिया जाएगा। बस इतनी दिक्कत आपको होगी, बाकी सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।